घर बच्चा आपका नहीं हुआ, बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। कोई कहा था आपको, चाचा नेहरू ने आके कहा था कि जसोदाबेन को छोड़ दो। जैसे मोदी जी ने अमेरिका में जाकर झूठ बोला कि भारत में IIT IIM खुल रहा है और इनका ही मंत्री ने इनके मुंह पर काली पोती लिखित में दिया कि 5 साल में एक भी IIT हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। बोलते रहो आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा, पूरी दुनिया में घूमते रहो। तो कोई रहा कि नेहरू जी की गलती के कारण इनके 4 बच्चे हो गए। अगर नेहरू जी ने अगर परिवार नियोजन का स्कीम उस समय फिट किया होता तो नरेंद्र मोदी जी क्या भाई बहन है, आज प्रधानमंत्री होते। उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ गुंडा मवाली क्या मुख्यमंत्री बन पाता? भैया बड़ा शुक्र है मोदी जी, और 4 घंटा कम कर दीजिए। 24 घंटा आपने काम ना किया, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगल में पत्थर घस के आग पैदा कर रहे हो। कहानियां लाला हरामदेव उन्हें 2 वाला कहानियां। अरे भैया सबको कहता है योग करो काम छोड़ो और खुद काम करने लग गया। वहाँ साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला विदेशी का पूरे देश को कंगाल बना दीजिए अपने वाला कहानियां। देखो जींस जो है फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है, जींस से खुजली होती है। 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट 1.25 आंख वाला कहानियां लाला हरामदेव ने दिल्ली में अपने आउटलेट्स में बेचना शुरू किया। तो आप उसको से बिहारी आदमी है, नीम के पेड़ पर चला नहीं तू तो रात है हमारा, वो पतंजलि उसको नहीं करते। घर बच्चा आपका नहीं हुआ, बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। कोई कहा था आपको, चाचा नेहरू ने आके कहा था कि जसोदाबेन को छोड़ दो शादी करके। देश के लिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया घर परिवार। देश के लिए अगर सब महिलाओं का पति छोड़ दे, अगर मेरे पिताजी छोड़ दिए होते मेरी माँ को तो आज हम यहाँ होते। आपकी माँ को अगर आपके पिताजी छोड़ दिए, अरे भाई आप समझो फिर पुलिस में कौन जाएगा, सेना में कौन जाएगा? अरे भाई हम क्या कह रहे हैं, सब अगर मोदी जी की तरह झूठा देशभक्ति दिखाने लगे तो कौन किसान बनेगा, कौन ड्राइवर बनेगा, कौन? अरे भाई सुन तो लीजिए, साफ साफ लिखा है निसंतान आदमी लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। ये हम नहीं कह रहे, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं। और सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म और सबसे बड़ा धर्म संतानोत्पत्ति करना है। ऊपर वाले ने जो कीर्ति बनाई है, हर इंसान का परम धर्म है कि वो संतानोत्पत्ति करे, क्योंकि देश और समाज का काम चले। राहुल गांधी भी मोदी जी के नक्शों कदम पे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी शादी करके छोड़ दिया है? नहीं की ना, नहीं किया ना, छोड़ा तो नहीं ना, रणछोड़ दास तो नहीं ना है। ये तो बाबा रणछोड़ दास हैं जो शादी करके 17 साल में शादी की, 18 साल में छोड़ दिए। तो राहुल गांधी का भी तो ना बच्चे हैं ना वाइफ है, वही बात है ना। जब मोदी जी पे सवाल उठा आप सवाल पर कांग्रेस के परिवारवाद पर पूछते हैं। कल्याण सिंह का बेटा और पोता क्या अपना सगा पैदा किया हुआ था कि किसी अनाथ आश्रम से उठा लाए थे? मैं बात पूछ रहा हूँ, फिर टिप्पणी कर रहे हैं। हम हकीकत आईना दिखा रहे हैं आपको। जो मोदी जी परिवारवाद की कहते हैं, अमित शाह का बेटा है जैसा कि नहीं है, इस सवालिया निशान उठ रहा है। क्योंकि मोदी जी सुन तो लो, जैसे सुन तो लो, अरे बेवकूफ आदमी सब सुनो तो सही। हम कह रहे हैं जैसे मोदी जी ने अमेरिका में जाकर झूठ बोला कि भारत में IIT IIM खुल रहा है और इनका ही मंत्री ने इनके मुंह पर काली पोती लिखित में दिया कि 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं खुला। मतलब समझ लीजिए, मोदी जी भाजपा के उन तमाम नेताओं को गाली दे रहे हैं जिनके बाप दादा भाजपा के राजनीति से जुड़े रहे हैं। उनको ये कह नहीं रहे कि परिवारवाद है। आप बताइए, तो नहीं है ना, अध्यक्ष तो नहीं है। कौन मना कर रहा है आपको बनाने से? बना दीजिए। क्यों नहीं बना? परिवारवाद नहीं है तो नहीं बनाया। मैंने पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है, जय सिंह अमित शाह के बेटे नहीं है, देवेंद्र फडणवीस का बेटा नहीं है। अरे भाई फिर वही बात, भारत की तो अरे आपने पैदा नहीं किया, ये आपकी गलती है। आपने घर नहीं बसाया, आपने घर नहीं बसाया। आपका कहना क्या है, न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। डोलते रहो आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा, पूरी दुनिया में घूमते रहो। तो कोई मतलब है? एक इंसान का हर धर्म में अपना वंश वृद्धि करने का ही धर्म है। चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन के बर्दाश्त नहीं हो रहा आप लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, चाय वाले का बेटा किस युग में प्रधानमंत्री बना? बताओ आप। अब रवि किशन की तरह कि नेहरू जी की गलती के कारण इनके 4 बच्चे हो गए। अगर नेहरू जी ने अगर परिवार नियोजन का स्कीम उस समय फिट किया होता तो नरेंद्र मोदी जी क्या भाई बहन है, आज प्रधानमंत्री होते। उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ गुंडा मवाली क्या मुख्यमंत्री बन पाता? आप बताइए। ये बेतुका चीजें हैं। देखिए हिंदू धर्म में भी पहले 16 बच्चे होते थे। हम लोग भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। 12 पुत्र थे भगवान चित्रगुप्त के। ब्रह्मा के 17 पुत्र थे। तो क्या वो मुसलमान हो गए? समय के साथ सब चेंज होता है, समय के साथ बदलता है। अरे सुन ही नहीं रहे, पहले आप धोती पहनते हो, जीन्स पहन रहे हैं, समय के साथ सब बदलता है। मैंने आप यही चाह रहे हैं कि सब आदमी नंगा घूमे?
मोदी जी 24 घंटा काम न कर रहे हैं तो पेड़ के पत्ता पहनता आदमी। 18 घंटे काम करते हैं भैया भैया भैया, बड़ा शुक्र है मोदी जी, और 4 घंटा कम कर दीजिए। 24 घंटा आपने काम ना किया, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगल में पत्थर घस के आग पैदा कर रहे होते। डंका बजा दिया विदेशों में, डंका तो ऐसा बजा कि अमेरिका में जाके झूठ बोला। लोकतंत्र के मंदिर में इनका मंत्री कहता है मोदी झूठा है। राष्ट्र मोदी जी, गर्व होना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा, बाबा रामदेव ने कहा, मुझसे ना कहे। कौन बोला? बाबा रामदेव। अरे वो कानिया लाला हरामदेव, पौने 2 आंख वाला कानिया रामदेव है। अरे भैया, सबको कहता है योग करो काम छोड़ो, और खुद काम करने लग गया। वाह, साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला विदेशी गारों पर घूमता है। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाई, अरे सुन रहे, गरीब अमीर हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाई, आप भी मेहनत करें, आप पूरे देश को कंगाल बना दीजिए, अपने मालामाल हो जाइए। आप भी मेहनत। अरे भाई, साधु के बेस में सुनी नहीं रहे, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप एक बात बताइए, गाय को पता है, गाय के बच्चे को कि मूत्र नहीं पीना है, गाय का दूध पीना है, और ये क्या कहता है गौमूत्र पीजिए। अरे भैया, फायदे बताए ना उसके कि क्या फायदे दूध हैं, पीने में फायदा है कि मूत्र पीने में फायदा है? अरे वो मेडिसिन है, दवाई है वो। अरे भाई, गोबर के उपले भी बेचने लग गया, राख बेच रहा है। जाके देखो पतंजलि में रेट क्या है राख का। तो बेच रहा है ना। अरे क्यों बेच रहा है यार, क्यों बेच रहा है? धर्म की आड़ में। अरे सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे। जो आदमी, जिस आदमी के पास दुनिया के हर बीमारी का इलाज है ना, अपना 1.25 से 2 क्यों नहीं कर लेता? आप बताइए, अपना भी तो कर लेता, ऐसे हो जाता, क्यों नहीं कर रहा? और खुद एम्स में इलाज कराने जाता है। तो सोचिए, ये लोग धर्म की आड़ में हिंदू धर्म को, फिर मैं कह रहा हूँ, किसान को योग करने की जरूरत नहीं है, मजदूर को कोई योग करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई सुन तो लो, स्वदेशी अपनाएं। बाबा रामदेव लंदन का घी बेच रहा है, कभी देखा आपने? शहद में चीनी मिलाकर बेच रहा है। अरे भाई, लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद में, अरे भैया लाखों बरस से हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा, वो नमक कानिया के यहाँ आते हुए ही सड़ जाता है, एक्सपायरी डेट रहता है। हर चीज की वो तो एडवर्टाइजिंग है ना, कि लाखों वर्ष पुराना नमक है। क्या बात, कुछ भी एडवर्टाइजिंग है। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। हैं, हिंदुस्तान में इतनी गायें हैं क्या? जितना ये दूध बेचता है, जितना ये पनीर बेचता है, जितना ये मक्खन बेचता है, जितना ये घी बेचता है, कहाँ से बेचता है? आप देखिएगा, मेड इन इंग्लैंड। अरे भैया, कमाल का, जिन्स से खुजली होती है। पतंजलि का तिलक लगाए बात कर रहे हैं। सुनी ना रहे, क्या कहा था? अरे आप हरिद्वार गए? अरे भाई सुन रहे, पतंजलि का देखा है अपने कार्यालय? हरिद्वार तो आप मरने के बाद ले जाऊंगा आपको, जिंदा में क्यों ले जाऊंगा आपको, बताओ? अरे भाई, 80 बात बता रहा हूँ, सुन तो लो। कहता था कानिया, देखो जींस जो है, फटा हुए जींस भिखारियों के लक्षण है। जींस से खुजली होती है। 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट 1.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव ने दिल्ली में अपने आउटलेट्स में बेचना शुरू किया। तो आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे? वाह, आपने भी तो तिलक पतंजलि से ही लाके लगाया है ना? कहेगा ये जो तिलक लगाए हैं, इसे पतंजलि के पहले तिलक नहीं बिकता था हिंदुस्तान में। पतंजलि की समझ के खाते हो, पतंजलि की चीजें प्रयोग करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हम कुछ भी यूज नहीं करते, सारी मिथ्या चीजें हैं। अब सोचिए, योगा को पूरा दुनिया में फैला दिया। अरे भाई सुन तो लो, मेहनत करो, घर के सारे काम करो, आपको योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खेती करो, आप जितना ही काम से कामचोर लोगों के लिए योग है। जो लोग मेहनत कश नहीं है, जो मजदूर नहीं है, जो किसान नहीं है, उनको जिम जाने की जरूरत पड़ती है। बाल उग जाएंगे अगर पतंजलि का शैम्पू यूज कर लेंगे। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं? तो आपके भी तो बाल उड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं योग कर लेती हैं? आपके लंबे और घने बाल हो जाएं, आप लगा लेते पतंजलि केश कांति तेल। मेरे ऊपर मेरे बाल ऐसे ही अच्छे हैं। आप तो खुद टूथपेस्ट शैम्पू यूज करते हैं। हम लोग तो नीम के दातुन से बिहारी आदमी हैं। नीम के पेड़ पर चढ़ा नहीं, दूगो तोरा धै मारा, वो पतंजलि उसको नहीं करते। समझिए, और ये लोग देखिए, आप बाबा रामदेव, आपके दांत ऐसे हैं, पतंजलि का यूज करें साफ हो जाए। सुन नहीं रहे, सुन लो, पूछो कि जब देश में समस्याएं हैं तो क्या पहले आपने हिंदू धर्म शास्त्रों में इतने साधु संतों को देखा होगा, किसी ने व्यापार किया क्या? आपने व्यापार करने में गलत क्या है? अरे व्यापार नहीं कर रहे, वो चैरिटी करते हैं सारे। अरे सुन लो, कौन सा चैरिटी करता है भाई? वो सारे जो उसके चैरिटी करता है, जो मुनाफा आता है उसके। शर्म करो थोड़ी सी, शर्म कर लो। गौमूत्र कोई पूछता नहीं, कुत्ता नहीं पूछता है, और वो उस गौमूत्र को महंगे दामों में बेचता है। जो राखें
चूल्हों में बेकार जाती है, वो राख पैकेट में बंद धर्म की आड़ में बेच रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। तो क्या लगता है बाबा रामदेव के नक्शों कदम पे बागेश्वर बाबा चल रहे हैं क्या? निश्चित। आप इन लोगों को बाबा क्यों कहते हैं? हाँ। आप एक बात बताओ। हाँ। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता हो, हाँ। एक ये देखिए पौने 2 आंख वाला कानिया क्या कहता है, औरतें नग्न अच्छी लगती है। हाँ। अरे भैया, तो साधु कैसे साधु है या चोर चट्टा है भाई? कि तू देश की महिलाओं को नग्न देखना पसंद करता है? हाँ। एक दूसरा चोर चट्टा कहता क्या है, जिस औरतों के गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांगों में सिंदूर नहीं है, तो हमारे देश में कुमारी कन्याएं और विधवा महिलाएं मांग में सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, तो क्या वो खाली पलाट है? ये लोग चोर उचक्के लोग हैं, और इन चोर उचक्कों को जैसे ये कालनेमी राक्षस की तरह हैं, रावण की तरह हैं, तो ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। और आप चाहे जिस धर्म के हैं, आप अपने अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें और अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को माने। यही आप ज्ञान नहीं देखिए सुनिए, ज्ञान मत बगाड़िए। भारत ज्ञानियों की भूमि है, यहाँ हर कोई ज्ञानी ही पैदा लेता है। इसलिए अपने ज्ञान का व्यापार और उसके नाम पर जो आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आप जो पैसा लेते हैं, क्या कहता है लोग, धन दौलत मोह माया सब बेकार है, जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा। तो भैया, तो ये पैसा किस बात का लेता है? व्यापार करता है। कौन लेता है? व्यापार सारे जितने प्रवचन वाले करने वाले बागेश्वर को मना कर रहे, कोई पैसे नहीं देना, ऑनलाइन ना ऑफलाइन कोई ना काम करो, कल यहाँ करवा दो, हम करवाते हैं। बोलो कि इतना बड़ा धन कुबेर का बेटा तो है नहीं, जो टेंट का पैसा उसका कौन देता है, उसके फ्लाइट का टिकट। अरे भाई, जैसा आप बुलाएंगे, कोई भक्त नहीं है भाई, ये सुनो व्यापार है। अरे सुन तो लो, आम आदमी की बातें नहीं सुनी जाती है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उस प्रोपेगेंडा को दिखाया जाता है, और ऐसी धर्म में जो पाखंड है ना, इसको निकालने की चीज है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। यही सत्य सनातन हिंदू धर्म का सार है। आप अपने अच्छे कर्म करो, लोगों को भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमारों की सेवा करो, बीमारों का इलाज कराओ। इससे बड़ा सनातन धर्म का कोई संदेश नहीं है। 84 लाख योनियों में पेड़ की पूजा करो, जीव जल के जीव की पूजा करो, पक्षियों की सेवा करो, यही सनातन हिंदू धर्म है। नफरत मत करो, प्यार मोहब्बत से रहो, यही हिंदू धर्म सिखाता है। इसलिए जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, वो निश्चित तौर पर उस कालनेमी राक्षस की नजायज औलादे हैं, जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं।